हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन बताऊंगा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होता क्या है। जैसे आपने ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म जो होती है उसको समझो पहले आप। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की? ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। अब ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसमें तीन टर्म होती है। तो देखो, जो क्वाड्रेटिक मैं आपको ट्राइनोमियल बता रहा हूँ इसमें तीन टर्म होगी, जैसे एक दो तीन। तो समझ में आ गया? तो इसी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का आज हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये बेटा इसको अच्छी तरह से समझ लो, 9th-10th में बहुत ज़रूरी ये होते हैं। इस टॉपिक पे आपका देखो चैप्टर 2 बना हुआ है, ठीक है ना। और चैप्टर 3 10th में देखोगे आप, तो उसमें भी आप इस तरह से करते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पूरी एक चैप्टर ही दे रखा है पूरा का पूरा, तो उसमें फैक्टराइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप समझ लो। इसको बेटा ना मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। ये जो फैक्टराइजेशन मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं इसको आप समझो पहले। देखो, ये जो फैक्टराइजेशन मैं कह रहा हूँ इसको दो तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब कौन कौन से दो तरीके हैं? एक तो मैं आपको बताऊंगा कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग यानी इस मेथड से कैसे जो है मिडल टर्म को स्प्लिट करके, यानी कि उसके दो टुकड़े करके, ठीक है, और कैसे फैक्टराइज करते हैं। और दूसरा जो फैक्टराइजेशन होगा वो हमारा होगा आइडेंटिटी बेस, ठीक है, आइडेंटिटी बेस। दोनों मेथड आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छी तरह से देखो आप। तो चलो फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं, एक्स की स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला ना बेटा, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्या होती है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल की पावर 2 होती है, यानी कि जिसकी डिग्री 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इस टर्म में लिखते हैं हम, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन देखो आप। मैंने एक सवाल लिया, एक्स की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपको करना क्या है? पहला मेथड समझा रहा हूँ, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करना है। तो ध्यान दो, देखो शुरू का जो नंबर होता है और जो लास्ट का नंबर होता है। अब देखो यहाँ शुरू में कुछ है तो यहाँ पर 1 माना जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है एक्स के साथ तो 1 माना जाता है। शुरू का नंबर लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करो तो क्या आया जी? 6 आ गया मल्टीप्लाई करने में। अब 6 के दो टुकड़े करो आप, ठीक है। जैसे 6 को 2 3 जा 6 भी बोल सकते हैं, 6 1 जा 6 भी कह सकते हैं। तो हमें दो टुकड़े क्यों किए? आपको ध्यान रखना है कि पहले शुरू और लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं, जैसे मल्टीप्लाई करने पे 6 आ गया तो 6 के दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिसको प्लस करने पर बीच का नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने देखा कि 6 और 1 को यदि मैं प्लस करूँ, प्लस या माइनस कोई सा भी साइन लगा के, तो 5 क्या आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर मान लो, लेकिन हमें ये देखना है कि 6 प्लस का होगा और 1 माइनस का, ये भी हो सकता है। तो 2 और 3 आपने देखा, 3 और 2 5 हो सकता है। तो यदि मैं इसको ऐसे कर दूँ, एक्स की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस में 6, तो देखो बीच की जो टर्म है इसको मैंने स्प्लिट कर दिया दो टुकड़ों में। तो 5x को मैंने 3x 5x लिख 2x लिख दिया, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आना चाहिए आपको, जैसे यहाँ पर देख रहे हो। समझ में आ गया? तो पहले क्या करना है, शुरू के लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आएगा उसको आपको दो टुकड़े करने हैं, ठीक है। फिर उनको आपको मैच करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कहने का मतलब ये है कि उनको प्लस करने पर क्या बीच का नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने देखो इस तरह से कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब ये दो दो टर्म, देखो 4 टर्म बन गए ना। अब इनमें से आप कॉमन लो, जैसे देखो यहाँ भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा। क्लियर? अब ब्रैकेट लगाओ। अब x की स्क्वायर को x से करोगे तो यहाँ पर x हो गया, x और x को मल्टीप्लाई करोगे तो x की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से x कटेगा, आएगा क्या? 3, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखा आपने 2 और 6, 2 की टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि x तो आएगा ही नहीं। ये हो गया 2 और x, तो 2x हो जाएगा, और 2 3 जा 6। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ ब्रैकेट में जो भी नंबर लिखा होगा बेटा, यहाँ भी सेम होना चाहिए, इसमें प्लस माइनस का भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो आपके दो फैक्टर बने, देखो x प्लस में 2 और x प्लस में 3, ठीक है। ये आपके दो फैक्टर बनेंगे, ठीक है। चलो 2-4 सवाल को देखोगे ना तो अच्छी तरह से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलो दूसरा सवाल देखते हैं एक बार। एक्स की स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 36, ठीक है। क्या बताया था मैंने? शुरू और लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 36 है, मल्टीप्लाई करने पर जी आ गया 36,
चलो जी इसके 2 टुकड़े करते हैं जरा हम। 6 6 जा 36, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे 12 3 जा भी कर सकते थे। 6 6 जा पे मैंने क्यों रोक दिया, क्योंकि देखो 2 टुकड़े मैंने कर लिए 6 और 6, 6 6 जा 36 भी होता है, और 6 और 6 को यदि मैं प्लस करूँ, प्लस का 6 और प्लस का 6 तो प्लस का 12, यानी कि बीच का नंबर आ रहा है मेरा। तो मैंने 6 और 6 ले लिया। तो देखो एक्स की स्क्वायर, अब इसको मिडल, यानी कि मैंने बोला ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग कराना, तो इसको स्प्लिट कर दो। तो 6x प्लस में 6x, 6x को प्लस करोगे तो 12x हो जाएगा, और 6 और 6 को मल्टीप्लाई करते हो तो पीछे का नंबर आ ही रहा है आपका, और यहाँ पर 36 लिख दिया। अब इसमें से कॉमन लो, ठीक है। अब यहाँ देखो x ही कॉमन आएगा, तो ये x की स्क्वायर है, एक x चला जाएगा तो x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ रहा है ना। अब देखो x से ये x कट जाएगा, बचेगा क्या 6। ये तो समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है ये। अब यहाँ देखो यहाँ भी 6 आएगा, और अभी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो 6 और 36 एक की टेबल में आता है, अब जो यहाँ पर है वही सेम का सेम यहाँ लिख दो बिल्कुल। तो देखो अब 6 और x को करोगे 6x, 6 6 जा 36, तो आपके फैक्टर क्या बने x, और ये जो प्लस में 6 है ये ले लो, और ये तो कॉमन है ही x प्लस में 6, ये हमारे फैक्टर बन गए। बिल्कुल समझ में आ गया। चलो एक दो सवाल को और देखो अच्छी तरह से। 2-4 सवाल को यदि आप देख लोगे ना तो बिल्कुल ये फैक्टराइजेशन आपको ईजी लगेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये मान लो ये सवाल आ गया, 3y की स्क्वायर प्लस 19y प्लस 30। तरीका वही है, लास्ट का नंबर और शुरू का नंबर पहले मल्टीप्लाई करो। 30 3 जा कितना हो गया, 3 3 90 हो गया। अब ये लाना है मुझे 19, तो जाहिर सी बात है मैं 10 और 9 का ही फैक्टर बना लेता हूँ। 10 9 जा 90 भी होता है, और 10 और 9 को प्लस करेंगे तो बीच का नंबर आ रहा है। तो इसी तरह से इसको ले लो, सॉल्व करो जी, ये हो गया हमारा। और 10y और 9y और यहाँ पर 30 लिख दिया, ठीक है। इसको हमने स्प्लिट कर दिया। अब 2 टर्म ये है, 2 टर्म ये है, तो पहले 2 टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, ठीक है। तो y कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और तो नहीं हो सकता। 3 और 10 एक टेबल में आते नहीं है, तो छोड़ दो इसको। तो y मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 3y। y को 3y से करोगे मल्टीप्लाई तो 3y की स्क्वायर होगा, प्लस y से y कट जाएगा, बचेगा क्या 10। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई 9 और 30 तो 3 की टेबल में आते ही हैं, तो इसमें से 3 कॉमन आ सकता है। अब ब्रैकेट में लिया, अब मैंने बोला ना ब्रैकेट लगाते ही ये जो लिखा हुआ है ना सेम यहाँ लिख दो, 3y प्लस में 10, और देखोगे इसको करके तो यही आएगा। 3 और 3y को करोगे 9y, 3 10 जा 30, तो आपके फैक्टर क्या बने y प्लस में 3, y प्लस में 3 ये किया गया, और 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 ये तो कॉमन ही आ गया हमारा, तो ये हमारा फैक्टर बन गया। आ गया समझ में। अभी एक रूट वाला भी बताऊंगा आपको कि रूट वाला कैसे होता है, ये तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलो एक सवाल और देखो, m की स्क्वायर 8m प्लस में 15, ठीक है ना। 2-4 सवाल को अच्छी तरह से देख लोगे तो बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से घुस जाएगी बात, ठीक है। इसीलिए मैं 2-4 सवाल आपको करा रहा हूँ। देखो शुरू में कुछ नहीं है, 1 मानो, 1 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15। अब इसके 2 टुकड़े करो कि प्लस करने पर माइनस का 8 आना चाहिए, क्योंकि बीच में है -8। तो आपने देखा कि भाई 5 3 जा 15 होता है, और 5 और 3 8 होता ही है। तो -8 कब आएगा, जब -5 और -3 ले लूँ तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो अब इसके भी टुकड़े कर दो -8 के। m की स्क्वायर -5 -3m 5m 3m -8m हो जाएगा, और यहाँ 15 लिख दो। अब इनमें से कॉमन लो, m और m ही कॉमन आएगा, m और ये m की स्क्वायर है, तो ये m देखो m और m की स्क्वायर हो जाएगा, m से m कटेगा -5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखा हमने 3 और 15 3 की टेबल में आता ही है, 3 यहाँ लिखो। अब ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो ब्रैकेट में यहाँ लिखा है वही आपने यहाँ लिख देना है, प्लस माइनस की भी गड़बड़ नहीं करनी। -3m को करोगे -3m, -3 और -5 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 15 आएगा। समझ में आ रही बात। तो आपका फैक्टर बना m -3 और m -5। तो इस तरह से देखा आपने कि ये हमारा फैक्टर आराम से हो गया इस तरह से, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे जो है रूट वाली जो संख्या होती है उसको कैसे हम करते हैं, ठीक है। आप समझो यहाँ पर, अब रूट की संख्या लेते हैं, x की स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस में 6। इसमें बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि इसको कैसे फैक्टराइज हम करते हैं। तो इसको समझ लो बेटा, इसको समझने से पहले ना एक चीज़ को समझो आप, ये जो सर्ट्स होते हैं ना इनको कैसे हम रूट को कैसे प्लस करते हैं। देखो पहले अगर मैंने ये कहा बेटा कि ये √3 है और ये भी √3 है,
अब ये दोनों, ये देखो, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो यहाँ पर मानो 1, ये 1 है और यहाँ पर 1 है। तो अगर मैं कहूँ कि √3 और √3 कितने √3 हैं, तो बच्चा बोलेगा जी 2√3, तो ये इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई? जैसे आप एक्स वाले को करते हो ना, वेरिएबल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करते थे, सेम वही तरीका है, लाइक टर्म समझ लो। जैसे तुम करते हो एक्स और एक्स, ये दोनों एक्स और एक्स हैं, तो कितने एक्स है जी, तो 2x। तो सेम तरीका यही होता है, ठीक है। बस एक चीज़ और याद रखना, अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे देखो, √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या आ जाएगी, 3 की 3 आ जाएगी। जब एक जैसी संख्या हो रूट में तो वही का वही नंबर आ जाता है। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे करके देख लो, √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो √9, और √9 आएंगे 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, चाहे ऐसे बोल दो। समझ में आ रही है? √5 और प्लस 2√5, मान लो इसको यदि आपको प्लस करना है तो देखो क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानो। अब देखो √5 ये भी है, √5 ये भी है, तो आगे वाली संख्याओं को प्लस कर लो, 2 और 1 3, और रूट में 5 हो गया। अगर यही √5 यहाँ होता और ये √5 यहाँ होता, सेम नंबर होते मल्टीप्लाई में, तो क्या करना है, सेम का सेम आपको लिख देना है। क्लियर होगी बात ये? तो ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि आप देखो अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब ये देखो, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, देखो 6 है और यहाँ पर 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस करने पर 3√3 आना चाहिए। तो इसको कैसे करें, यानी ऐसे दो फैक्टर मुझे बनाने हैं कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो आए 6, लेकिन यदि मैं उसको प्लस करूँ तो 3√3 आना चाहिए। तो आपको पता ही है 3√3 कब आएगा, जैसे मैंने लिखा x², 2√3x, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लो रूट में 3x और प्लस में 6। अब देखो देखो 2√3 और √3, यदि इसको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 2 तो 2 ही रहेगा, और √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, जैसे मैंने अभी बताया। तो 3 2 जा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और अगर 2√3 और √3 को प्लस करोगे तो यहाँ पर 1 माना जाता है ना, तो 2 और 1 3, रूट में 3, तो देखो बीच का नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारे टुकड़े हो गए 2, 2√3 और √3। अब इसमें से कॉमन लो, x कॉमन आएगा, x और x², तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2√3, x कट जाएगा। अब यहाँ देखा हमारा क्या आ रहा है जी, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर √3, देखो √3 और यहाँ पर करेंगे, और देखो x हो गया, तो √3 और x करेंगे तो ये हमारा √3x हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला, जो यहाँ पर वो यहाँ लिखना है, देखो x + 2√3 है, तो यहाँ भी यही लिख दो 2√3। अब क्यों, √3 और 2√3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा, देख लो चाहे। तो हमारे फैक्टर बन गए x प्लस में √3 और x प्लस में 2√3, ये हमारा फैक्टर बन गया, ठीक है। बात समझ में आई? चलो एक सवाल और देखो आप रूट में, ताकि समझ में आएगा। इसके बाद आइडेंटिटी बेस वाले सवाल करेंगे, ठीक है। 4√3 x² + 5x - 2√3 है, ठीक है। अब इसको देखो, तरीका वही है, पहले शुरू का नंबर लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो यहाँ पर कर लेते हैं, 4√3 2√3। अब देखो 4 2 जा 8, तो यहाँ 8 लिख दो, और √3 का मतलब होता है 3, तो 8 3 जा 24, यानी इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा 24 आ रहा है। अब 24 के 2 टुकड़े करो ज़रा, तो मैंने बोला 8 3 24, 8 3 जा 24, और 8 में से 8 और 3 को मैं कैसे प्लस करूं कि मतलब 5 आ जाए मेरा। तो जाहिर सी बात है, प्लस का 8 लेना है और माइनस का 3 लेना है। तो 8 में से 3 जाएंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो चलो इसके ये बनाते हैं हम थे 3x², और इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो ये 8x माइनस में 3x - 2√3, ठीक है। बात समझ में आ रही कैसे हो रहा है ये? चलो जी, अब इसमें से कॉमन लेते हैं, x यहाँ भी है, x यहाँ भी, x कॉमन आएगा, 4 और 8, 4 की टेबल में आते हैं तो 4 कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट लगाओ, अब बचा क्या यहाँ पर जी, 3 और x बचा। 4x और √3x को करोगे तो यही तो आएगा, 4√3x² प्लस 4 2 जा 8, x कट जाएगा, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, अब यहाँ पर ये 3 है, ठीक है, और मैंने बोला कि ब्रैकेट में हमारे तो रूट यही आना चाहिए, यही नंबर आना चाहिए। तो आपने देखा ये 3x है, तो मैं अगर यहाँ पर √3 लिख दूँ बाहर, और यहाँ पर ये ऐसे लिख दूँ √3x और प्लस में 2, तो देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा ना।
और एक्स का एक्स, और -√3 और 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2√3 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर क्या बने, 4x माइनस में √3 और √3x प्लस में 2, ये हमारे फैक्टर बन गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ऐसे सवालों की तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम बेटा आइडेंटिटी बेस। ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड सवाल क्या है। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, 2 फार्मूले अच्छी तरह से याद रखने बस। ठीक है, इस वाले में a प्लस बी की होल स्क्वायर यानी कि a की स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b की स्क्वायर होता है, और एक होता है a माइनस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b की स्क्वायर। ठीक है, इसी आइडेंटिटी पे आपके ये वाले सवाल बनेंगे। ठीक है, चलो अब 1-2 सवाल इसके भी देखते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा m की स्क्वायर प्लस 6m प्लस में 9, एक सवाल ये लिया। आपको क्या है, शुरू और लास्ट का नंबर देखना है, क्या इनकी स्क्वायर हो रही है, तो चेक कर लो आप, देखो आप। तो जैसे ये तो m की स्क्वायर है ही, और ये 9 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। तो ये a की स्क्वायर हो गया, यहाँ b की स्क्वायर हो गया। तो देखो a की स्क्वायर b की स्क्वायर, तो बीच में क्या आता है, +2ab आता है। तो +2 लगाओ और a इसको मानो और b 3 को मानो। तो देखो 3 2 जा 6m हो जाएगा। तो ये फार्मूला किसका बना, a प्लस बी की स्क्वायर। तो a माना किसको हमने, m, और b किसको माना 3, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। तो m प्लस 3 की स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। समझ में आ रही बात अच्छी तरह से। चलो एक सवाल को और देखो अच्छी तरह से। 25 a की स्क्वायर प्लस 90ab और प्लस 81 b की स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी ध्यान रखो बस, ये 2 आइडेंटिटी लगती है ज़्यादातर, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर। अब शुरू का नंबर लास्ट के नंबर को चेक करो। 25 5 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर बन रहा है जी, बन रहा है। 81 का स्क्वायर बन रहा है जी, हाँ जी बन रहा है। 9b की स्क्वायर, 9 में 81 होता है। अब a की स्क्वायर, ये तो a हो गया, ये b हो गया, तो बीच में 2ab होता है। तो 2 तो फार्मूले में ही है। अब a की वैल्यू 5a और b की वैल्यू 9b। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 90ab तो आ रहा है। देख लो, 5 दूनी 10 में 90। तो ये किसकी आइडेंटिटी है, 5a a प्लस b क्या है 9b की स्क्वायर, यानी ये a है ये b है। तो a प्लस b की होल स्क्वायर यानी कि 5a प्लस 9b की स्क्वायर। एक सवाल और देख लो बस, उसके बाद हम, ठीक है, उसके बाद हम बस इतना ही रखेंगे, ताकि आप उम्मीद करता हूँ कि समझ में तो आ ही गया होगा। कहने का मतलब ये p की स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 लिया हमने ये सवाल। ठीक है, वही चीज़ देखो, शुरू में स्क्वायर तो जी बन रहा है इसका, 25 होता है जी, हाँ जी 5 का स्क्वायर होता है। अब a की स्क्वायर b की स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ भी -2ab है। तो यहाँ पर हमने लगाया -2। अब a किसको मानेंगे, p को मानेंगे, b किसको मानेंगे जी, 5 को मानेंगे। देखो 5 दूनी 10 p हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या हुआ, p माइनस 5 की स्क्वायर। तो समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो आपको मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी बता दिया, रूट वाले कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वो भी बता दिया, आइडेंटिटी से कैसे करते हैं ये सारी बातें मैंने बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर हो सके तो बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।